हेलो, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के क्लास में आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का हमारा जो चैप्टर चल रहा है प्रकाश का अपवर्तन, उसी का लेक्चर नंबर 14 पढ़ने वाले। ठीक है, 13 तक हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे। ठीक है, और 13 के लास्ट में हम क्या पढ़े थे? उत्तल लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग लेंस सूत्र प्राप्त कर चुके थे। ठीक है, चलिए उसके बाद आज के जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 14, इसमें हम लोग सबसे पहले पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे, यानी कि लेंस की जो क्षमता होती है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए, लेंस की क्षमता आखिरकार हम बोलते किसको है? सर, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंसेज। सर, पावर ऑफ लेंसेज। ठीक है, तो देखिए, लेंस की क्षमता आखिरकार हम बोलेंगे किसको? तो इसके परिभाषा में हम लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश की किरणों का यदि किसी लेंस द्वारा, ठीक है, यदि किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की जो मात्रा होती है, ठीक है, उसी को हम लोग लेंस की क्षमता बोलेंगे। ठीक है, तो इसके परिभाषा में हम क्या लिखेंगे? सर, इसके परिभाषा में हम लोग लिख सकते हैं कि किसी लेंस द्वारा, सर, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण, सर, अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को, सर, करने की मात्रा को और उस लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, उस लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। लेंस की क्षमता को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? सर, लेंस की क्षमता को हम लोग डिनोट करते हैं P से। ठीक है, तो लिखिएगा कि लेंस की क्षमता को, सर, लेंस की क्षमता को P द्वारा डिनोट किया जाता है, P द्वारा सूचित असर किया जाता है। ठीक है, लेंस की क्षमता को हम लोग P द्वारा डिनोट करेंगे। ठीक है, यदि लेंस की क्षमता P हो और उसका फोकस दूरी F हो, तो इसका एक सूत्र बनता है। ठीक है सर, वो भी लिखिएगा कि यदि लेंस की क्षमता P, सर, यदि लेंस की क्षमता या यहाँ पर सर ये चीज लिखिएगा कि लेंस की क्षमता को उसकी, सर, उसकी फोकस दूरी के, ये मिटा लीजिएगा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम या विलोम द्वारा, सर, विलोम द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, सूचित किया जाता है। ठीक है, यदि किसी लेंस की क्षमता P होगी और उसका फोकस दूरी अगर F होगा, तो इसके बीच में संबंध क्या बनेगा? चूंकि उसके उल्टा द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र सर क्या बनेगा? लिखिएगा, यदि किसी लेंस की क्षमता, यदि किसी सर लेंस की क्षमता P हो तथा फोकस दूरी, सर, फोकस दूरी F हो, तो लेंस की क्षमता, सर, लेंस की क्षमता यानी P बराबर आपका हो जाएगा 1/F, सर। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला है। अगर किसी लेंस का फोकस दूरी दिया रहेगा और उसमें आपको बोलेगा इसका क्षमता निकालने के लिए, तो आप P बराबर 1/F के फॉर्मूला से वहां पर आप उस लेंस की क्षमता निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सर इसका SI मात्रक क्या होता है? लेंस का SI मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। ठीक है, यदि उसकी फोकस दूरी मीटर में हो तो। ठीक है, अगर मीटर में नहीं दिया है तो पहले आप उसको मीटर में चेंज कीजिएगा, उसके बाद ही लेंस की क्षमता निकालिएगा। ठीक है, तो लिखिएगा कि लेंस की क्षमता का, सर, लेंस की क्षमता का
एसआई मात्रक सर, एसआई मात्रक डायऑप्टर सर, डायऑप्टर यानी कि डी, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायऑप्टर होता है, ठीक है, होता है यदि उसकी फोकस दूरी सर, उसकी फोकस दूरी मीटर में हो तो, मीटर सर, मीटर पोस्ट में एम लिख लीजिएगा। अगर उसकी फोकस दूरी क्या होगा, मीटर में हो तो, ठीक है। यानी कि अगर लेंस की क्षमता आपको बोलेगा निकालने के लिए, ठीक है, हो सकता है आपका फोकस दूरी कभी सेंटीमीटर में भी दिया रहता है, ठीक है, तो सेंटीमीटर से पहले आपको चेंज करके किस में आना है, मीटर में सर। उसके बाद ही आप क्या कीजिएगा, लेंस की क्षमता निकालिएगा, ठीक है। उसके बाद सर उत्तल और अवतल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस की चूंकि फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, इसलिए इसका क्षमता भी क्या होगा सर, धनात्मक होगा, ठीक है। ये चीज लिख लीजिएगा, नोट देकर सर, नोट देकर लिख लीजिएगा कि चूंकि सर उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अतः इसकी क्षमता भी सर धनात्मक, ठीक है, क्षमता भी धनात्मक होती है, ठीक है। जबकि सर अवतल लेंस की सर फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए सर, इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होती है, ठीक है, ऋणात्मक होती है। और एक चीज सर नोट में लिखिएगा कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता भी क्या होगी, 1 डायोप्टर होगी, ठीक है। नोट में लिखिएगा सर, चूंकि देखिए अगर फोकस दूरी आपका मान अगर 1 है, ठीक है, 1 मीटर है, ठीक है, तो इसमें P हमको कहेगा निकालने के लिए तो 1/f होता है सर, और P बराबर 1/f का मान 1 है तो 1/1 बराबर 1 ही होगा, ठीक है। यहीं अगर 1 से ज़्यादा लीजिएगा, 2 लीजिएगा, 3 लीजिएगा तो उसमें आपका दशमलव में आएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर फोकस दूरी अगर 2 ले लेते हैं तो सर 0.5 डायोप्टर आएगा, ठीक है। तो किस स्थिति में जो है लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है, जब उसका फोकस दूरी 1 मीटर होगा तो, ठीक है। तो इसी चीज को आप नोट में लिखिएगा सर, लिख लीजिएगा कि किसी लेंस की क्षमता या उस लेंस की क्षमता 1 मीटर होगी, ठीक है, सॉरी, उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी, या इस तरह से भाषा में लिखिएगा कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता सर, उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होती है, ठीक है, होती है। और यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगा तो उस लेंस की जो क्षमता होगी वो 1 डायोप्टर होगा, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में है तो आप पहले उसको मीटर में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सर आपका एक और टॉपिक है कि लेंस के संयोजन की क्षमता किसको बोलते हैं, ठीक है। लेंस के सर संयोजन की क्षमता यहाँ पर लिखिएगा आप, ठीक है सर। लेंस के संयोजन की क्षमता, अंग्रेजी में सर इसको बोले तो लिखिएगा लेंस के संयोजन की क्षमता, यानी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है, ऑफ लेंसेज,
लेंस के संयोजन की क्षमता, संयोजन मतलब होता है सर जुड़ना, ठीक है। और जब बहुत सारे अनेक पतले पतले लेंसों को जब हम लोग संयोग करेंगे, ठीक है, तो उसका संयोजन का क्षमता होगा उसके बीजीय योग के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा कि सर किसी लेंस की या अनेक पतले पतले लेंस को, ठीक है, इसका लिखिएगा सर, जब अनेक पतले पतले जब अनेक पतले पतले लेंस को एक संरेख में रखा जाता है, एक संरेख में सर रखा जाता है तो लेंस के संयोजन, तो सर लेंस के संयोजन की क्षमता, तो लेंस के संयोजन की क्षमता, लेंस के संयोजन की क्षमता उसके सर बीजीय योग के बराबर होता है, ठीक है, योग के बराबर होता है। जैसे सर हम अनेक लेंसों का अगर पावर, ठीक है, अगर अनेक बहुत सारे लेंसों का पावर जैसे P1 P2 P3 ये सब ले लिए, ठीक है, बहुत सारा ले लिए, ठीक है, तो इसके लेंस का संयोजन का जो क्षमता होगा वो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट जहाँ तक जाएगा वहाँ तक उसका लेंस के संयोजन का क्षमता होगा, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिएगा सर, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, इससे आगे थोड़ा सा इधर लिख लीजिएगा। देखिएगा कि यदि सर तीर मार के लिख लीजिएगा, यदि अनेक लेंस की क्षमता क्रमशः P1, P2, P3 डॉट 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 हो, ठीक है, हो तो संयोजन क्षमता सर, संयोजन क्षमता यानी कि संयोजन क्षमता P बराबर आपका सर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 जहाँ तक दिया रहेगा वहाँ तक इस लेंस का क्या हो जाएगा, संयोजन क्षमता हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था। इसके बाद अब हम जो है ना इसी पर आधारित लेंस के क्षमता पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल बनाते, ठीक है, तब तक इसको मिटाते हैं। और उम्मीद है कि ये जितना आपको हम बताए हैं वो आप जरूर समझ गए होंगे, ठीक है। लेंस के संयोजन पहले है लेंस की क्षमता। सर किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की जो मात्रा होती है उसे उस लेंस की क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं। और लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी उल्टा या विलोम द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यदि किसी लेंस की क्षमता P होगा और फोकस दूरी F होगा तो इसमें जो संबंध बनेगा तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/F होगा, ठीक है। और लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। मोस्ट वीवीआई सवाल है, ऑब्जेक्टिव में भी सर पूछ देता है, ठीक है। और यदि उसकी फोकस दूरी डायोप्टर में कब होगा, जब फोकस दूरी मीटर में होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो वहाँ पर फोकस दूरी आपको सेंटीमीटर में दिया रहेगा और डायरेक्ट आप उसका क्षमता निकालते हैं तो वहाँ पर गलती हो जाएगा। पहले आप उसको मीटर में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी सर धनात्मक होती है इसलिए इसकी क्षमता भी धनात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है इसलिए इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होता है, ठीक है। और यदि किसी लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगा तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होगा। ये मोस्ट वीवीआई है, यदि ध्यान रखिएगा। उसके बाद सर आपका टॉपिक था लेंस के संयोजन की क्षमता, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो जब अनेक पतले लेंसों को एक संरेख में रखा जाता है तो लेंस के संयोजन की क्षमता जो होती है उसकी बीजीय योग के बराबर होता है, ठीक है। वही चीज बोले हैं कि जब अनेक लेंस की क्षमता क्रमशः अगर P1 P2 P3 रहेगा तो सर संयोजन क्षमता P बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस जितना तक दिया रहेगा वो सब हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अब इसको हम मिटाते हैं। इसके बाद 2-4 न्यूमेरिकल हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल बनाते हैं, ठीक है। तब तक इसको लिख लीजिए।
चलिए सर, लेंस की क्षमता से संबंधित दूगो आपका 2-3 क्या है, न्यूमेरिकल है। तो इसमें 2 न्यूमेरिकल हमारा ये है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। पहला न्यूमेरिकल है आपका, देखिए यहाँ पर करा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सर आपका दिया गया 10 सेंटीमीटर और उस लेंस की क्षमता करा है निकालने के लिए। यानी कि सर फोकस दूरी आपका दिया गया है, फोकस दूरी यानी कि आपका मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अच्छा सर, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि उत्तल लेंस है, ठीक है। और उत्तल लेंस का फोकस जो हमेशा होता है वो क्या होता है, तो सर धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है। प्लस का 10 सेंटीमीटर दिया गया है। और हम बताए थे सर, जब भी फोकस दूरी आपका सेंटीमीटर में है तो उसको क्षमता निकालने से पहले मीटर में चेंज कीजिए, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर है सर, इसको 100 से भाग दीजिएगा आप, तो 10/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर मीटर है, ठीक है, मीटर से आप सेंटीमीटर में जाते हैं तो 100 से गुना कीजिए, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में दिया है और आपको मीटर में आना है तो 100 से भाग दीजिए, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा सर, 10/100 मीटर रहने देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। सर इसकी क्षमता कर रहा है और उस लेंस की क्षमता कहने का मतलब सर P बराबर आपको कर रहा है क्या, कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए, चूंकि क्षमता बराबर क्या होता है सर, क्षमता बराबर यानी P बराबर आपका 1/F होता है, ठीक है। तो P बराबर सर आपका क्या हो जाएगा 1/F का मान सर कितना है, तो 10/100, ठीक है। यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि टेंथ में जो विद्यार्थी रहता है उसको इस तरह का डाउट रहता है कि सर 10/100 है, इसको कैसे करें। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा वाला रेखा जो है ना, बड़ा वाला रेखा के ऊपर आपका 1 है, तो P बराबर 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर बट्टा में आपका 10/100 लिख सकते हैं सर, 10/100। अब इसको उल्टा जब कीजिएगा, यानी इसको ऊपर ले जाइएगा, तो सर ये जो है ना ऊपर चला जाएगा और ये नीचे। तो यहाँ पर देखिएगा, तो P बराबर सर आपका क्या हो जाएगा, तो 1/1 रहेगा, ठीक है, गुने सर 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और बट्टा में 10 नीचे आ जाएगा। 10 से सर इसको काटिएगा, 10 बार में कटेगा, तो P बराबर सर लेंस का क्षमता जो आ गया वो 10 और D आ गया। चूंकि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक सर डायोप्टर होता है, इसलिए इसके अंत में D लगाया है, ठीक है। चलिए, ये हमारा बहुत ही छोटा सा सवाल था, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कहा है किसी लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है, ठीक है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें तथा लेंस की प्रकृति बताएं। यानी कि इसमें अब क्या किया गया है, आपका क्षमता दे दिया गया और फोकस दूरी आपको निकालना है, ठीक है। और फोकस दूरी आप निकालिएगा तो इसका प्रकृति अपने आप बता दीजिएगा। अगर धनात्मक आया फोकस दूरी तो उत्तल लेंस होगा, ऋणात्मक आया तो आपका अवतल लेंस होगा, ठीक है। तो लेंस की क्षमता सर, क्षमता कितना दिया गया है, P का मान सर -4 डायोप्टर, ठीक है। और फोकस दूरी का है, फोकस दूरी आपको सर निकालना है, ठीक है। तो सूत्र वही है सर, चूंकि P बराबर सर 1/F होता है, तो -4D बराबर, चूंकि P का मान दिया है तो P के जगह P का मान रखिए, -4D बराबर 1/F का मान नहीं दिया है तो F के जगह F रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, इससे इधर गुना करेंगे तो -4D -4 और इंटू में F बराबर 1 बचेगा, ठीक है। तो F बराबर सर 1/-4 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिएगा सर, इसको आप काटिएगा तो सर कितना देर में कटेगा, F बराबर सर आप काटिएगा तो 0 दशमलव जब लगाए तो एक 0 लगाएंगे तो 2 4 दूना 8 हो जाएगा, 10 है तो 2 बचेगा, 2 पर 0, 20 4 5 20, इतना सर मीटर आ गया माइनस में। F बराबर सर कितना आ गया 0.25 मीटर, ठीक है। और आंसर में हो सकता है आपको इस सेंटीमीटर में भी दिया हो, ठीक है। तो सेंटीमीटर में चेंज करने में ज़्यादा गड़बड़ाइएगा नहीं। यहाँ पर देखिए F बराबर 0.25 और 100 से गुना कर दीजिएगा सर, आपका आ जाएगा किसमें, सेंटीमीटर में। 100 से गुना किए, दशमलव ये उड़ाए तो डबल 0 नीचे उतरा, 100 से 100 कटा और ये F बराबर सर आ गया आपका कितना, F बराबर सर -25 सेंटीमीटर। अगर मीटर में बोलेगा तो 0.25 मीटर और सेंटीमीटर में बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस का।
चूंकि सर फोकस दूरी माइनस में आया है तो ये कौन सा लेंस होगा, लिखिएगा यहाँ पर कि चूंकि सर f का मान ऋणात्मक है सर, ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक है, अतः अवतल लेंस है सर, अवतल लेंस है। ठीक, चलिए आपका ये 2 न्यूमेरिकल था, एक न्यूमेरिकल और है उसको भी हम बता देते हैं। ठीक है, तब तक इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। ठीक है, चलिए सर अब इस न्यूमेरिकल को, ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है। ठीक है, इस लेक्चर का। तो इसमें देखिए करा आपके पास 4 लेंस है जिसकी क्षमता क्रमशः ए बराबर 3 डायोप्टर, बी बराबर 4 डायोप्टर, सी बराबर -1 डायोप्टर तथा जी बराबर 0.25 डायोप्टर है। ठीक है, और किस लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है ये आपको बताना है। सबसे पहले हम ए का चेक करते हैं। ए में देखिए आपको क्या क्या दिया गया है। ए बराबर 3 डायोप्टर दिया गया है, यानी कि सर पी का मान आपका कितना दिया गया है, तो 3 डायोप्टर। ठीक है, पी का मान सर कितना दिया गया है, 3 डायोप्टर क्षमता। तो एफ बराबर इसमें निकालना है कितना होगा। ठीक है, चूंकि पी बराबर होता है 1/f। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पी बराबर आपका 1/f होता है और पी का मान 3 दिया है, 3 बराबर 1/f सर, और 3 गुने एफ करेंगे, 3f बराबर 1, तो एफ बराबर सर 1/3, एफ बराबर कितना आ जाएगा, तो 0.3 इतना आ जाएगा। ठीक है, मीटर में, मीटर। तो यानी कि ये जो था लेंस उसका क्षमता, ये जो लेंस था उसका क्षमता 3 डायोप्टर था, तो उसका फोकस दूरी कितना है, 0.333 मीटर। ठीक है, अब सर चलिए बी को चेक करते हैं। ठीक है, बी में पी का मान सर बी में कितना दिया गया है, 4 डायोप्टर दिया गया है, और एफ का मान हमको निकालना है बराबर क्या होगा। चूंकि सर P बराबर 1/f होता है, तो 4 बराबर 1/f, तो 4f बराबर 1। ठीक है, f बराबर 1/4 होगा, और f बराबर कितना हो जाएगा, तो 0.2 और 2 4 5 20 इतना मीटर। यानी बी जो लेंस है उसका f कितना आ गया, 0.25 मीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग सी में चेक करते हैं सर, सी। ठीक है, सी में सर P बराबर दिया गया है -1 डायोप्टर। ठीक है, अब बराबर आपको निकालना है, चूंकि सर P बराबर 1/f होता है और -1 बराबर 1/f, तो -1 f बराबर 1 बचेगा, और f बराबर सर 1/-1, इसलिए f बराबर 1 को -1 से भाग दीजिएगा तो माइनस का सर 1 ही आएगा, इतना मीटर। ठीक है, इतना मीटर आपका। ठीक है, अब एक आखिरी बचा है जी। सर जी यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, जी सर, जी का सर P बराबर दिया गया है कितना सर, आपका 0.25 डी डायोप्टर। ठीक है, F बराबर इसमें भी निकालना है आपको। F बराबर क्या होगा, चूंकि सर P बराबर होता है 1/f, P बराबर क्या, 1/f, तो P का मान 0.25 दिया है, बराबर 1/f होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ से इसको दशमलव को उड़ाते हैं तो नीचे में सर 100 आता है। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। अब तिरछा गुना कीजिएगा तो 25 गुने f बराबर 100, और f बराबर सर 100/25 काटिएगा तो f बराबर कितना सर आएगा आपका, 25 चौका 100, 4 मीटर। यानी इसका f कितना आ गया, 4 मीटर है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आपकी किसका f जो है ना बड़ा है, ए का तो 0.33 है, f का 0.25 है, और इसका c का -1 है, और g का 4 मीटर है। तो कह रहा है इसे फोकस दूरी अधिकतम किसका है, तो लिखिएगा सबसे या लिखिएगा किस लेंस की फोकस दूरी अधिकतम, तो जी लेंस की फोकस दूरी, जी लेंस की सर फोकस दूरी अधिकतम है। ठीक है, दूरी अधिकतम है।
चलिए, ये बीच में न्यूमेरिकल था 2-3, वो भी हम बता दिए, ठीक है। न्यूमेरिकल का वैसे क्लास आपका 2 आएगा इसके प्रकाश का अपवर्तन का, ठीक है, उसका आप टेंशन नहीं लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि उत्तल लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया, इसको अपसारी अभिसारी ये सब क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं, तब तक आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए सर, अब 1-2 क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि मोस्ट वीवीआई है आपका, कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं सर, ये वीवीआई क्वेश्चन है, हम इसमें वीवीआई लगा लीजिए, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछ देता है। उत्तल लेंस को सर, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, ठीक है। इस चीज को सर आप फिगर के माध्यम से समझिएगा, क्योंकि फिगर आप समझ गए तो भाषा वैसे ही लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे सर देखिए यहाँ पर ये आपका क्या हो गया सर, उत्तल लेंस हो गया, क्या है ये आपका उत्तल लेंस हुआ। ये यहाँ पर से समझ लीजिए, इस तरह से सर ये कटा हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपका ये कटा हुआ है, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको मिटा दीजिए, इसको मिटाइए और इसको मिटाइए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ उत्तल लेंस है, ठीक है। और ये आपका जो है ये प्रधान अक्ष है, ठीक है, ये प्रधान अक्ष है, ये आपका प्रधान अक्ष हुआ। तो देखिए उत्तल लेंस में जितना भी ये टुकड़ा है, ठीक है, ये प्रिज्म के जैसा है, ठीक है, प्रिज्म के जैसा है। प्रिज्म इस तरह से होता है, ठीक है, त्रिभुजाकार टाइप का। तो जितना भी उत्तल लेंस का ये चीज है, ये प्रत्येक भाग ऐसा लग रहा है कि ये कोई प्रिज्म है, ठीक है। और प्रिज्म का जो आधार होता है सर, ये आधार जो होता है ये प्रधान अक्ष की ओर झुका रहता है। ये भी देखिए, तो इधर प्रधान अक्ष की ओर इसका आधार, और ये भी इसका आधार देखिए प्रधान अक्ष की ओर, इसका भी प्रधान अक्ष की ओर, ठीक है। तो उत्तल लेंस का लिखिएगा सर, उत्तल लेंस का प्रत्येक भाग जो होता है ना प्रिज्म का बना होता है, ठीक है। अब प्रिज्म का क्या खासियत है सर, कि प्रिज्म का जो आधार होता है इसमें ये प्रधान अक्ष के और झुका रहता है, ठीक है। और जब भी प्रकाश की आपतित किरणें आती हैं, ठीक है, तो प्रकाश की जब आपतित किरणें आती हैं और ये प्रिज्म के आगे भाग पर पड़ेगी, ठीक है, तो पड़ने के बाद ये जो है ना लेंस के उस साइड किसी एक बिंदु पर अभिसरित होगी, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इधर से जब जाएगी प्रकाश की किरणें, तो ये क्या होगी, उस और ऊपर, मतलब अगर ऊपर से प्रकाश की किरण जाता है, ठीक है, तो आधार की ओर झुकेगी। मान के चलिए अगर यहाँ से आप ले जाइएगा किसी किरण को, ठीक है, तो हम बोले हैं क्या कि जो आधार होता है ये आधार, तो ये अपवर्तन के बाद ये जो किरण है वो आधार की ओर झुकेगी। आधार नीचे की ओर है इसका, इस साइड का, तो आधार इस साइड और इस साइड झुकेगी और इस साइड आएगी, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ से जब ले जाएंगे तो इसका आधार ही प्रधान इसके नीचे की ओर है, तो ये इसी साइड झुकेगी, ठीक है, इसी साइड झुकेगी। उसी प्रकार अगर हम इस साइड ले जाते हैं, इस साइड यहाँ से और यहाँ से, तो एक चीज देखिए, इसका आधार जो है, इसका आधार ये हुआ, तो ये प्रधान अक्ष के और झुक रहा है, और ये किरण जाएगा तो प्रधान अक्ष के ही और झुकेगा, ठीक है, मतलब अपने आधार की ओर झुकेगा। तो यहाँ से ये जाएगा तो इस तरह से जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये है, यहाँ से जाएगा तो इस तरह से जाएगा। यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के बाद इससे जितना भी किरण है, आपतित किरण, वो लेंस के दूसरी और किसी एक ही बिंदु पर यहाँ पर क्या होगा, अभिसरित हो जाएगा फोकस पर, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, ठीक है। अब इसको सर भाषा में हम लिख देते हैं, ठीक है, इसको सर भाषा में लिख देते हैं। ये आपका प्रधान अक्ष है, ठीक है, बीच में लिखिएगा सर। उत्तल लेंस का प्रत्येक भाग सर, प्रत्येक भाग एक प्रिज्म के आकार का होता है, आकार सर का होता है, ठीक है। उत्तल लेंस का जितना भी ये टुकड़ा है, भाग है, ये सब क्या होता है, प्रत्येक भाग एक प्रिज्म का आकार होता है, ठीक है। प्रिज्म के आकार का होता है, और प्रिज्म जो होता है इसका आधार जो है, प्रिज्म का आधार
वो मुख्य अक्ष की ओर झुका रहता है। और लिखिएगा प्रिज्म के आकार का होता है जो या जिसका आधार प्रधान अक्ष की ओर होता है। ठीक है, प्रधान अक्ष की ओर होता है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा जब सर प्रकाश की आपतित किरणें जब सर प्रकाश की आपतित किरणें प्रिज्म के आधे भाग पर पड़ती है तो, या जब प्रकाश की किरण प्रिज्म के ऊपरी भाग पर, ठीक है, ऊपरी भाग पर ऐसे नहीं लिखिएगा सर, प्रिज्म के आधे ऊपरी भाग पर, ठीक है, ऊपरी, क्योंकि प्रिज्म का जो ये है ये यहाँ पर आधा पर आपतित हुआ है। ठीक है, तो जब प्रकाश की आपतित किरणें प्रिज्म के आधे ऊपरी भाग पर सर पड़ती है तो वह नीचे की ओर तथा निचले भाग पर पड़ती है तो ये आधार की ओर झुकती है, आधार की ओर झुकेगी तो इस साइड झुकेगी। ठीक है, अब इसको ऐसे मत कर दीजिएगा कि यहाँ से आया तो इधर इस साइड झुका दीजिएगा, नहीं, क्योंकि इसका आधार इस साइड है, इस साइड प्रधान अक्ष की तरफ। ठीक है, तो ये किरण भी प्रधान अक्ष की तरफ ही झुकेगा। ठीक है, तो प्रिज्म के आधे ऊपरी भाग पर पड़ती है वह नीचे की ओर तथा निचले आधे भाग पर आपतित किरणें ऊपर की ओर झुक जाती हैं, ऊपर की ओर झुक जाती है। यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाला था वो नीचे की ओर झुका है इस साइड, और जो निचला वाला था वो ऊपर की ओर झुक गया है। ठीक है, तो वही लिखे आपतित ऊपर की ओर झुक जाती है। ठीक है, आपतित किरण ऊपर की ओर झुक जाती है। इस तरह सर, इस प्रकार प्रकाश की सभी आपतित किरणें लेंस के सर दूसरी ओर एक बिंदु पर क्या हो गया, अभिसरित हो गया। लेंस के एक बिंदु पर अभिसरित होती है। ठीक है, अतः उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, ये सवाल अक्सर बोर्ड एग्जाम में सर आपको पूछ देता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब सर हम लोग अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों बोलेंगे और उस चीज को भी जानेंगे। ठीक है, तब तक इसको आप लिख लीजिए, और जब भी ये सवाल पूछेगा तो फिगर के माध्यम से आप दर्शा दीजिएगा। ठीक है, और ये भाषा तो आप इससे देख करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब जो है ना हम लोग दूसरा सवाल अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं उस पर चलते हैं। तब तक इसको लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं। चलिए सर, हम लोग अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं ये जानते हैं। ठीक है, लिखिएगा सर, अवतल
अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए अवतल लेंस बनाते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले अवतल लेंस एक बना दिए। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया। ठीक है, और अवतल लेंस में सर इस तरह इसमें भी छोटा छोटा प्रिज्म बनेगा। ठीक है, बना देते हैं वो भी। ठीक, चलिए बना दिए। बनाने के बाद सर क्या किए, इसको मिटाए, इसको मिटाए सर, इसके बाद इसको मिटाए, और सॉरी एक और बना देते। ठीक है, इसको रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, इसको मिटाए। ठीक, इस तरह से सर इसका फिगर बना। ठीक है, ये और यहाँ पर सर आपका इसका प्रधान अक्ष दे दिए। ठीक है, ये आपका प्रधान अक्ष दे दिए। ठीक है, तो सर उत्तल लेंस में क्या होता था सर, इसका आधार जो होता था। ठीक है, यहाँ पर एक और बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके इसको मिटा दिए। ठीक है, और इस तरह उत्तल लेंस में क्या होता था, आधार जो होता था, प्रिज्म का जो आधार है वो नीचे की ओर यानी कि मुख्य अक्ष की ओर झुका रहता था। ठीक है, लेकिन सर अवतल लेंस में क्या होगा, अवतल लेंस में इसका आधार बाहर की ओर होगा। ठीक है, क्या होगा सर, बाहर की ओर। तो इसमें जब आपतित किरण जाएगा और इसमें जो इसके छोटे छोटे जो पार्ट है प्रिज्म इस पर पड़ेगा, तो अपवर्तन के बाद ये सर क्या होगा, फैल जाएगा चारों दिशा में। ठीक है, और ये इस तरह से मालूम प्रतीत होगा कि ये कहीं एक बिंदु से अपसरित हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है, इसी कारण से इसको हम लोग बोलेंगे अपसारी लेंस। जैसे सर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से एक आपतित किरण गया और यहाँ से जाने के बाद चूंकि बाहर आधार जो होता है मुख्य अक्ष की और न होकर के बाहर की ओर होता है, तो यहाँ से क्या होगा सर, इस साइड चला जाएगा किरण। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी सर इस साइड चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी इस साइड चला जाएगा, उसी प्रकार इसमें सर यहाँ से इस साइड चला जाएगा, और इसमें जब करेंगे तो इस साइड आ जाएगा। लेकिन ये सारा जो है ये किरण ये यहाँ से मालूम प्रतीत होगा। ठीक है, यहाँ से एक ही बिंदु से लगेगा, निकल रहा है सारा का सारा। ठीक है, ये इस तरह से लगेगा। ठीक है, इसको सीधा कर दीजिएगा। ठीक है, और ये आप होगा। ठीक, तो इसको भी सर भाषा के रूप में कैसे हम लिख सकते हैं, तो भाषा के रूप में लिखिएगा। ठीक है, लिखिएगा अवतल लेंस का सर, अवतल लेंस का प्रत्येक भाग, अवतल लेंस का प्रत्येक भाग छोटे छोटे प्रिज्म का बना होता है। ठीक है, प्रिज्म का बना होता है। ठीक है, और सर या इससे बने प्रिज्म का आधार, प्रिज्म का सर आधार ऊपर की ओर होता है। ठीक है, ऊपर की ओर होता है। ठीक है, इसमें जो आधार रहेगा ये उत्तल लेंस की तरह नहीं रहेगा, ये ऊपर की ओर रहेगा। उत्तल लेंस में नीचे की ओर होता था, लेकिन ये ऊपर की ओर रहेगा। ठीक है, आधार ऊपर की ओर होता है। ठीक है, तो जब प्रकाश की आपतित किरणें, जब प्रकाश की आपतित किरणें छोटे छोटे प्रिज्म, छोटे छोटे प्रिज्म पर पड़ती है, तो सर अलग अलग फैल जाती है, अलग अलग, तो अलग अलग फैल जाती हैं। ठीक है, जो एक ही बिंदु से, जो एक ही बिंदु से अपसरित सर, अपसरित होती हुई मालूम पड़ती है। ठीक है, मालूम
पड़ती है, ठीक है। और जब एक ही बिंदु से जब अपसरित होता हुआ मालूम पड़ेगा तो इसीलिए हम बोलेंगे क्या चीज, अवतल लेंस को सर अपसारी लेंस, ठीक है। अतः अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक। चलिए ये भी आपका 5 नंबर में हो सकता है, या 4 या 3 नंबर, 3 से ऊपर ही पूछेगा, ठीक है। ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में 4 या 5 नंबर में पूछ देता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप फिगर भी दर्शा दीजिएगा, ठीक है। और ये अपना जो है ये लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया अवतल और उत्तल को अपसारी और अभिसारी क्यों कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है ने अवतल और उत्तल लेंस में अंतर है। उससे पहले हम आपको एक चीज बताएंगे कि जैसे अवतल लेंस और उत्तल लेंस का पहचान कैसे करेंगे, एक बार छू करके और एक बार बिना छू करके। ये वैसे एग्जाम में पूछता नहीं है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। इसको पहले मिटाते हैं, ठीक है, तब वो बताते हैं। चलिए सर, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच का वृत्ताकार प्लेट, उसका पहचान हम लोग कैसे करेंगे, एक बार छू करके और एक बार बिना छू करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग स्पर्श करके हम लोग कैसे पता करेंगे, स्पर्श करके मतलब छू करके, ठीक है। तो छूने के बाद आपको जो है ने कैसे पता चलेगा कि उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है कि कांच का वृत्ताकार प्लेट है। तो ये लिखिएगा सर, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस का क्या होगा सर, उत्तल लेंस का जो उसका अपवर्तक सतह होगा वो उभरा रहेगा, ठीक है। तो यदि सर दोनों अपवर्तक सतह, यदि दोनों अपवर्तक सतह उभरा है, ठीक है, उभरा है, तो कौन लेंस होगा सर, उत्तल लेंस होगा, ठीक है, उत्तल लेंस होगा। अगर छूने से लगेगा ऐसा कि दोनों उभरा हुआ सतह है तो क्या होगा, उत्तल लेंस। बी नंबर में सर यदि दोनों अपवर्तक सतह धंसा है, ठीक है, धंसा है, तो अवतल लेंस होगा सर, अवतल लेंस होगा, ठीक। अगर धंसल है तो क्या होगा, अवतल लेंस, ठीक है। यदि दोनों अपवर्तक सतह समान सर जी है, समान है, तो कांच का वृत्ताकार प्लेट होगा, कांच का वृत्ताकार प्लेट होगा, ठीक। चलिए ये तो हुआ आप छू करके पता कर लिए, ठीक है। अब बिना छुए हुए यानी बिना स्पर्श करके, बी नंबर में सर बिना स्पर्श करके, बिना स्पर्श करके कैसे कीजिएगा, तो जाहिर सी बात है लेंस के सामने आप अपना हाथ या उंगली को ले जाइएगा, ठीक है। तो देखिए हाथ या उंगली को ले जाने पर उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा उसी के आधार पर आप बताइएगा कि अवतल है कि उत्तल है कि कांच का वृत्ताकार प्लेट है, ठीक है। तो पहला में यदि उंगली का आकार सर, उंगली का आकार बड़ा बनता है तो वो सर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है, उत्तल लेंस होगा। अगर उंगली का आकार उसके सामने ले जाते हैं और उंगली का आकार बड़ा हो जाता है तो समझ लीजिएगा उत्तल लेंस है, ठीक है। यदि सर उंगली का आकार छोटा बनता है, ठीक है, छोटा बनता है तो वह अवतल लेंस होगा, ठीक है, अवतल लेंस होगा, ठीक। चलिए सी नंबर में सर यदि उंगली का आकार समान ही रहेगा, यानी जितना बड़ा आपका उंगली है उतना ही बड़ा लेंस में आपको दिखेगा, तो समझ जाइएगा क्या है वो कांच का वृत्ताकार प्लेट है, ठीक है। यदि उंगली का आकार
समान है, ठीक है, समान है, तो वह क्या हो जाएगा सर, कांच का वृत्ताकार प्लेट, कांच का वृत्ताकार प्लेट होगा। ठीक, चलिए ये आपका उत्तल और अवतल में ये पूछता नहीं है, हम बता दिए हैं, फिर भी बोर्ड एग्जाम में पूछता नहीं है। ठीक है, ये आपको जानना फिर भी जरूरी है कि अगर स्पर्श करके छू करके हमको पता करना रहेगा कि कौन अवतल है कौन उत्तल है और कौन सा कांच का वृत्ताकार प्लेट है, तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और बिना छुए हुए तो उसके सामने आप अपना उंगली या हाथ ले जाइए। अगर उंगली या हाथ का आकार बड़ा बनेगा तो उत्तल, छोटा बनेगा सर अवतल, और बराबर बनेगा तो कांच का वृत्ताकार प्लेट। ठीक, चलिए अब आखिरी टॉपिक इस लेक्चर का है, लेक्चर नंबर 14 का। इसी के साथ हमारा जो थ्योरी क्लास है, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद 1-2 न्यूमेरिकल प्रकाश के अपवर्तन का आएगा और भगवान की दुआ से ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बहुत भारी चैप्टर, भारी तो नहीं कह सकते हैं, पढ़ने वाला के लिए हर एक चीज़ आसानी होता है। ठीक है, लेकिन ये लंबा चैप्टर जरूर है। ठीक है, चलिए अब इसके लेक्चर नंबर 14 के आखिरी टॉपिक उत्तल और अवतल लेंस में अंतर पर चलते हैं। ठीक है, तब तक इसको मिटाते हैं। चलिए सर, अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर हम लोग देखते हैं। उत्तल तथा अवतल लेंस में अंतर। ठीक है, एक तरफ आपका सर उत्तल दिए, ठीक है, उत्तल लेंस, एक तरफ सर आपका अवतल लेंस दिए, ठीक है, अवतल लेंस। चलिए इसमें आप अंतर हम लोग लिखते हैं। देखिए यहाँ पर इसका फिगर हम बना देते हैं। उत्तल लेंस का इस तरह से कुछ फिगर रहता है, ठीक है, और अवतल लेंस का आपका कुछ इस तरह से फिगर रहता है। ठीक है, कुछ इस तरह से फिगर इसका रहता है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, ये आपका उत्तल लेंस हुआ, ये आपका अवतल लेंस हुआ। उत्तल लेंस में देखिए किनारे पर का भाग सर पतला है, यहाँ पर देखिए पतलाई है, बीच में मोटाई है। ठीक है, और इसमें देखिए किनारे पर का भाग मोटा है और बीच का भाग सर पतला है। तो पहला डिफरेंस तो आपका यही हो गया कि सर उत्तल लेंस का किनारे पर का भाग, किनारे पर का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा होता है। ठीक है, इसमें सर पहला डिफरेंस क्या हो गया कि अवतल लेंस में किनारे पर का भाग मोटा, सर अवतल लेंस में किनारे पर का भाग, किनारे पर का भाग सर मोटा तथा बीच का भाग पतला होता है। ठीक है, होता है। पहला डिफरेंस ये हो गया सर। दूसरा, उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसका दो केस बनता है, पिछले जो लेक्चर है इसमें पूरा बता चुके हैं। ठीक है, तो लिखिएगा उत्तल लेंस में वास्तविक एवं काल्पनिक, सर वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। और इसमें सर अवतल लेंस में सर केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, बनता है। उत्तल लेंस का फोकस सर वास्तविक होता है, अवतल का काल्पनिक। तीसरा सर, उत्तल लेंस का फोकस
वास्तविक सर, वास्तविक होता है, ठीक है। इसमें तीसरा सर अवतल लेंस का फोकस सर, अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक सर, काल्पनिक होता है, ठीक है, होता है। चूंकि सर उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है, इसलिए इसका क्षमता भी धनात्मक, ठीक है। लिखिएगा, उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है, इसलिए क्षमता भी धनात्मक होता है, ठीक है, धनात्मक होता है। इसका उल्टा सर इसमें होगा, अवतल लेंस का फोकस सर, अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होता है, ठीक है, ऋणात्मक होता है, अतः इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होती है, ठीक है। और पांचवा में सर अभी जस्ट एक क्वेश्चन बताए थे कि उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा कि उत्तल लेंस को सर, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। और इसको सर अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर का खास करके जो थ्योरी था लेक्चर नंबर 14 में ही खत्म हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का 2 लेक्चर कम से कम आएगा आपका, इसके न्यूमेरिकल का, और इसके बाद इस चैप्टर को टाटा बाय बाय बोल देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आज के वीडियो में रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 15 में, इसी के चैप्टर यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और हमारे साथ पढ़ते रहिए हमारे अपना यूट्यूब चैनल RKMS के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी लेक्चर के साथ हमारा आज का क्लास खत्म हुआ, और इसी के साथ हमें एक शायरी याद आ रहा है, ठीक है, वो भी आप सुनते जाइए, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त शायरी है, आपके दिल को जरूर छू जाएगा। अगर दिल को छू गया तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मेरे भाई, किसी ने खूब कहा है कि ठंडी में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है, ठंडी में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है, स्कूल जाके पता लगा कि गर्मी जून में होती है, और दोस्तों से पता लगा कि गर्मी तो खून में होती है, लेकिन जब बड़े हुए मेरे भाई तो पता लगा कि गर्मी ना जून में, ना ऊन में, ना ही खून में होती है, गर्मी तो कामयाबी के जुनून में होती है। इसलिए अपने जीवन में कामयाब बनिए, बहुत आगे जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।